दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 27 मई यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट एनालिसिस की वीडियो में दोस्तों हमने जब क्लियर डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 49,000 के पास थी और हमने डिस्कस किया था कि ऐसे मोमेंटम में हम नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। नेगेटिव हम कब हो सकते हैं? जब कम से कम एक दिन की कोई नेगेटिव क्लोजिंग आ जाए, उसके बाद वो फॉलो थ्रू मिलता है नहीं मिलता वो बाद की बातें होती हैं। कम से कम इतना बड़ा मोमेंटम देने के बाद पहले दिन हम नेगेटिव नहीं होंगे। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि 48,800 के ऊपर निकलने के बाद 49,000 का टारगेट हमको थोड़ा सा स्पीड से भी मिल सकता है, जो कि 2 बार हमको देखने को मिला। और इसी वजह से दोस्तों हम जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रही थी तब हम डिस्कस कर रहे थे कि एक बार डेटा पॉजिटिव हो जाए कहीं ना कहीं हम रिकवरी ही प्लान करेंगे, क्योंकि ऐसी मार्केट में हम नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। जब बड़ी बड़ी कोई कैंडल बनती है तो उसके बीच में बहुत सारे सपोर्ट बन जाते हैं। मैं आपको पहले भी कई बार सिखा के आया हूं। और इसी वजह से जब यहां पे डेटा पॉजिटिव हुआ, वापिस ही 48,800 के ऊपर निकली, तो हम 49,000 टारगेट के लिए मैंने पेपर ट्रेड भी किया था बैंक निफ्टी का, जिसमें 120 या 130 पॉइंट देखने को भी मिले, गेन भी देखने को मिला। खैर वो तो कोई कॉल टिप्स नहीं होती है और ना ही वो रियल ट्रेड होती है, लेकिन हम एनालिसिस के अनुसार, हमारे एनालिसिस के अनुसार मार्केट चलती है। बस खुशी इसी बात की होती है। और अगर कोई इस चीज से सीखता है या फिर किसी को मेरे व्यू से हेल्प मिलती है तो आप कमेंट करके बताया कीजिए, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले और मेरे को ऐसा लगे कि हाँ भाई मेरी मेहनत जाया नहीं जा रही है, लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल रहा है। अब कल का डिस्कस करते हैं, कौन सी स्टडी थी, डेटा कैसा था वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैं दिखाऊंगा मैं आपको क्या हमने डिस्कस किया था। पहले ये देख लेते हैं कि कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है। कहीं ना कहीं दोस्तों घूम फिर के मार्केट 49,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड लेवल है, यहां पे बैंक निफ्टी फिर से क्लोज हो गई है। 48,971 पे क्लोजिंग आई है। अब जैसे 48,800 से ऊपर निकलने के बाद 49,000 का टारगेट था, ऐसे ही दोस्तों जो अगला रेजिस्टेंस है हल्का सा, वो है 49,200 पे। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस है 49,500 पे, जिसके हम अगर मार्केट इसके ऊपर निकलते तो मैं अपडेट करूंगा लाइव मार्केट में। लेकिन पहला जो हमको टारगेट दिख रहा है, यहाँ आप अपने लेवल मार्क कर सकते हो अपने चार्ट में, 49,200 220 के आसपास पहला रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा है। अगर बैंक निफ्टी 49,000 के नीचे खुलती है, इसी रेंज में अगर बैंक निफ्टी खुलती है और फिर ये 49,000 के लेवल को ब्रेक कर रही है अपर साइड, तो हमको एक थोड़ा सा स्पीड से टारगेट देखने को मिल सकता है 49,200 तक का। मैं 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के थोड़ी सी छोटे टारगेट के लिए कोल्ड साइड जाना पसंद करूंगा। बड़ा टारगेट दोस्तों मैं तब प्लान करूंगा जब बैंक निफ्टी 49,000 के ऊपर कोई अच्छा सा ऐसा प्राइस एक्शन बना देती है, फिर 49,200 के ऊपर निकलना शुरू करती है प्राइस एक्शन, यानी कि एक स्विंग बना के। वरना होता क्या है, जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक होती है तो शुरू में सुबह सुबह अच्छा मोमेंटम आता है, उसके बाद किसी भी रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करके मार्केट धीरे धीरे गिरती है और जो दिन का लो था उसके आसपास क्लोज कर देती है। सारा दिन फिर मार्केट में कुछ बचता नहीं है, इसलिए एक स्विंग बनना जरूरी है। डायरेक्ट मार्केट खुल के देखिए, यहां पे भी हमने कल भी क्या किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि 800 के ऊपर निकलने पर 49,000 का लेवल हमको फटाक से देखने को मिल सकता है, जो कि हमको 2 कैंडल में ही देखने को मिल गया, बल्कि ऑलमोस्ट 1 या 1.5 कैंडल में ही 15 मिनट की देखने को मिल गया। इसीलिए हम शुरुआत में बुलिश नहीं बने, हम इंतजार कर रहे थे कि कब ये थोड़ा सा नीचे आके एक स्विंग बना दे, फिर हम थोड़ा सा वापस बुलिश बन सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव होने का यहाँ पे कोई चांस नहीं था। इसीलिए कल के लिए भी दोस्तों यही रहेगा, अगर मार्केट फटाक से 49,200 के लेवल को टच कर देती है, फिर आप थोड़ा सा इंतजार करना। यहाँ पे या तो मार्केट टाइम स्पेंड करेगी या फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके फिर से अगर 49,200 के लेवल को ब्रेक कर रही है तो हमको एक अच्छा मोमेंटम थोड़े से बड़े टारगेट के लिए बुलिश मार्केट देखने को मिल सकती है। अब ऐसी मार्केट में नेगेटिव कब होंगे? देखिए, अब हमको थोड़ा सा एक स्विंग मिल गया है 48,800 का, क्योंकि यहां से क्या हुआ था, 2 बार ब्रेकआउट हुआ है यहां से, तो 48,800 का हमको एक स्विंग बन गया है, मिल गया है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, हल्की फुल्की गैप डाउन खुलती है, 48,800 के नीचे निकलना शुरू करती है, तो 48,600 500 ये हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के थोड़े से छोटे टारगेट के लिए मैं पुट साइड प्लान करूंगा, क्योंकि अभी भी मैं अग्रेसिव नेगेटिव नहीं हो सकता हूं। वो भी मैं तब करूंगा जब यहां पे कोई
कोई अच्छा सा स्विंग बन जाएगा और डेटा नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि बीच में 50 दिन का मूविंग एवरेज आ रहा है जो कि 48,650 के आसपास है। अगर मार्केट नीचे आती है तो ये थोड़ा सा मूव करके 48,600 के आसपास आ जाएगा और इसको टच करके मार्केट वापस रिकवरी कर सकती है। इस वजह से मैं ज्यादा नेगेटिव नहीं बनूंगा। अग्रेसिव थोड़ा सा पुट साइड में तभी प्लान करूंगा जब मार्केट कम से कम एक दिन थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग दे दे। उसके बाद अगर कोई स्विंग बनेगा और फिर फॉलो थ्रू मिलेगा तो तब हम नेक्स्ट डे थोड़ा सा अग्रेसिव प्लान कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाती है तो भी मार्केट को इग्नोर कर देना कल के लिए भी, क्योंकि फिर आपके पास स्पेस नहीं बचेगा। अगर 48,600 के आसपास बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है या फिर 700 के आसपास भी खुलती है तो फिर आप खुद सोचिएगा, 500 एक राउंड लेवल है, 48,500 का राउंड लेवल है, एक सपोर्ट भी है, यहां इसको टच करके मार्केट फिर से ऊपर निकल सकती है। हाँ, अगर गैप डाउन खुल के 500 के लेवल को ब्रेक कर देती है, 500 550 के, यानी कि देखिए छोटा सा ये जो स्विंग है इसको अगर ब्रेक कर देती है तो फिर हम 48,200 48,300 यहां तक टारगेट प्लान कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत सारा मोमेंटम जा चुका होगा, बहुत सारे लोगों के ऐसे मुंह हाथ आते नहीं है, इसलिए अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो इग्नोर कर दीजिएगा मार्केट को। हम फिर निफ्टी पे फोकस कर सकते हैं क्योंकि मोमेंटम अच्छा आया है मार्केट के अंदर। अब अगर गैप अप खुल जाती है सीधा 49,200 के आसपास अगर गैप अप खुलती है तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, थोड़ा सा नीचे आए, गैप को भरे, 49,000 के आसपास आके अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती है, फिर उसका अगर हाई ब्रेक होता है तो हम उस कैंडल के हाई ब्रेक होने पर दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वापस 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। ये दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल थे। अगर मैं निफ्टी के दिखाऊं, और निफ्टी के तो मैंने बोला था कि भाई एक मिनट रुकिए, निफ्टी का डेटा पॉजिटिव था, शायद मैंने अपडेट किया था। निफ्टी का डेटा नेगेटिव है, निफ्टी ने डेटा के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड किया। देखिए मैंने 10:56 के आसपास अपडेट किया था, निफ्टी डाटा पॉजिटिव, बैंक निफ्टी डाटा फ्लैट था। और आप अगर ध्यान दोगे, बैंक निफ्टी लगातार 3 कैंडल डाउनसाइड बना चुकी थी, तब भी डेटा फ्लैट था, नेगेटिव नहीं हुआ था। इससे हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ भाई मार्केट अब अच्छा मोमेंटम कर सकती है। फिर हमने एक पेपर ट्रेड भी किया था जिसमें मेरे ख्याल से 390 से 540 530 ऐसा कुछ इसने हाई भी लगाया था। ये तो खैर कोई कॉल टिप्स नहीं है, ये पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी होती है ताकि जो हम एनालिसिस करते हैं वो काम करने लायक है भी या नहीं है भाई, वो हम थोड़ा सा फोकस कर सकें। हाँ, डेटा पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये जैसे कि लास्ट में 2:34 पे मैंने अपडेट किया था कि भाई बहुत डेटा नेगेटिव, बहुत डेटा पॉजिटिव हो गया है। ये सब मैं कैलकुलेशन करके, जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें उनको कैलकुलेशन करके थोड़ा सा अपनी तरफ से नॉलेज मिला के मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी लोगों को इससे भी हेल्प मिलती है। बाकी जो इंपॉर्टेंट लेवल है, जब जरूरी होते हैं, जरूरी मैसेज ही मैं यहाँ पे डालता हूँ। ये कोई पेड ग्रुप नहीं है और ना ही कोई कॉल टिप्स का ग्रुप है भाई, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा। बस याद रखिएगा, सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना ज्यादा दिख जाएंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। एक दोस्तों टेलीग्राम ऐसी ऐड चला रहा है, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, ऐसी ऐड आपको देखने को मिलेंगी हर पोस्ट के नीचे। ये मेरे ग्रुप नहीं है भाई, टेलीग्राम ऐड चला रहा है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कोई कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। प्लीज मेरे नाम से भाई किसी को 1 पैसा कॉल टिप्स के लिए ना दे, ठीक है? रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के अपने साथ फ्रॉड होने से बचाएं। और इन ग्रुपों को भी ज्वाइन मत कीजिएगा भाई, अर्धंग सरदंग चीज ये डालते रहते हैं, ठीक है? तो प्लीज भाई बच के रहिएगा, किसी को पैसे मत दीजिएगा शेयर मार्केट में कॉल टिप्स के लिए। कोई आपको कॉल टिप्स देके प्रॉफिट नहीं करवा सकता है, खासकर वो ट्रेडर जो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है? समझ रहे हो बात को? क्योंकि उसका ये काम नहीं होता है कॉल टिप्स देने का, वो तो बस लूटता है लोगों को। रजिस्टर्ड तो चलो मान के चलते भाई, उसका तो काम है ये, और वो थोड़ा सा अच्छी नॉलेज दे देता है, बस बाकी के चक्कर में मत पड़िएगा। अब निफ्टी को देखते, निफ्टी की क्लोजिंग अब भी 22,957 पे आई है। नया हाई निफ्टी ने एक और लगा दिया है, लेकिन नए हाई के साथ हमको एक रेजिस्टेंस भी मिल गया है। निफ्टी में हम थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, अगर गैप डाउन भी खुलती है तो रिकवरी आ सकती है, क्योंकि निफ्टी में सपोर्ट एरिया बन गए, एक 22,850 के आसपास है, एक 22,750 के आसपास है। इसके ब्रेकआउट के बाद हमने थोड़ा सा प्लान 23,000 के ऊपर हमने प्लान किया था, लेकिन इतना ऊपर 23,000 के गई नहीं, क्लोजिंग भी वहीं आ गई। अगर निफ्टी कल फ्लैट खुलती है, हल्की फुल्की गैप डाउन खुलती है, या फिर हल्की फुल्की गैप अप भी खुलती है, 23,000 के ऊपर निकलने पर अगर अच्छा सा कोई स्विंग बना देती है तो हमको 23,100 23,150 एक नया हाई देखने को मिल सकता है। 15-20 पॉइंट का सेल डाल के मैं कॉल साइड और ट्रेंड के साथ जाना पसंद करूंगा, ट्रेंड के अपोजिट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है?
निफ्टी में पुट साइड कब प्लान कर सकते हैं? अगर निफ्टी गैप डाउन खुल जाए और गैप डाउन खुल के रिकवरी ना दिखाए, कहीं ना कहीं 22,850 के आसपास आ जाए, 50 दिन के मूविंग एवरेज को भी तोड़ दे और 22,850 के आसपास आके 22,850 को ब्रेक कर देती है, तो फिर 22,750 तक का मोमेंटम ओपन डोर है निफ्टी के अंदर, बल्कि 22,700 तक का ओपन है डोर। तो हम 15-20 पॉइंट का या फिर इस स्विंग के ऊपर जो कि 22,850 के ऊपर बन सकता है, उसके ऊपर हम स्टॉप लॉस डाल के तकरीबन 80-90 पॉइंट के टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अब गैप डाउन खुलती है तो निफ्टी पे हम थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा दिया है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में आ सकती है। बैंक निफ्टी में तो थोड़ा सा पजल सा सिस्टम है पुट साइड का। कॉल साइड का तो बैंक निफ्टी में भी क्लियर है, लेकिन पुट साइड का थोड़ा सा बैंक निफ्टी में अलग दिख रहा है। अगर गैप अप भी खुल जाती है 23,000 के ऊपर भी अगर खुल जाती है कुछ पॉइंट, तो भी दोस्तों इंतजार कीजिएगा थोड़ा सा। अगर नीचे आके या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके आधा एक घंटे के बाद अगर 23,020-30 इसके ऊपर निकल रही है, स्विंग बना रही है, तो हमको राउंड लेवल 23,100 23,150 ये टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। बाकी ऑप्शन चेन में हम देख लेते हैं निफ्टी का क्या कुछ चल रहा है। अगर आप निफ्टी के ऑप्शन चेन देखोगे तो 23,000 के लेवल पे ही आपको सबसे ज्यादा मार्केट देखने को मिलेगी। 2,57,000 मंदी वाले बैठे हैं, 2,68,000 तेजड़िए बैठे हैं। और अगर आप ध्यान दोगे निफ्टी चल रही है 23,000 के नीचे, बल्कि 50 पॉइंट नीचे चल रही है। तो ये जो भाई साहब हैं ये इन द मनी राइट करके गए हैं, किसको? पुट को, यानी कि तेजी वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हम ऑप्शन सेलर के नजरिए से देखते हैं, तेजड़िए हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अच्छा है। अगर 23,000 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बनता है तो यहां पे पोजीशन ऐड होती जाएंगी और यहां से पोजीशन थोड़ी सी निकलती जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो एक 100-150 पॉइंट की रैली हमको और देखने को मिल सकती है। रेजिस्टेंस हमको पहला फेस करने को मिलेगा 23,100 पे, 1,43,000 ओपन इंटरेस्ट है 47,000 के मुकाबले। फिर 23,200 पे 1,40,000, जो कि मैं आपको बताता भी आया हूं कि राउंड लेवल को हम पकड़ के चलते हैं जब कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलता है। तो डाउन साइड की अगर आप बात करोगे 22,900 के नीचे अगर निकलती तो 22,800 का हमको नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल सकता है। 22,900 से पहले ऑप्शन चैन के अनुसार नेगेटिव नहीं हो सकते। बाकी 2 दिन की भाई छुट्टी थी और 2 दिन की छुट्टी होती है तो पोजीशन सेटल होती हैं। वैसे भी हम ऑप्शन चैन को निफ्टी हो या बैंक निफ्टी 10 बजे के बाद ही चेक करते हैं और कल भी हमको 10 बजे के बाद चेक करनी है। डेटा जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। बैंक निफ्टी देखिए उन्हें पहले 48,000 पे मार्केट थी, अब 49,000 पे मार्केट होगी। 1,00,000 तेजड़िए बैठे हैं, 1,43 मंदड़िए बैठे हैं। तो अगर 49,000 के ऊपर निकलेगा कोई स्विंग बनता है तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, पोजीशन काटेंगे और शॉर्ट कवरिंग हमको 49,500 तक भी देखने को मिल सकती है। डाउन साइड की मैं बात करूं, अब आप खुद सोचिएगा 48,500 पे बैंक निफ्टी पे सपोर्ट दिख रहा है। बीच में भले ही ऑप्शन चैन पे आपको सपोर्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन चार्ट में हमको 800 पर 48,800 पर सपोर्ट दिख रहा है। अगर आप चार्ट में देखोगे जो हम दिखाते आए, एक और देखिए 49,100, 200, 300, 400, यहाँ पे देखिए 28,000, 35,000, 41,000, 42,000 का ओपन इंटरेस्ट है, ऊपर स्पेस है। डाउन साइड देखिए 900, 800, 700, 600 पे अगर आप देखोगे 44,000, 53,000, 56,000, 44,000, यानी कि 50,000 के आसपास कहीं ना कहीं यहां से डबल ओपन इंटरेस्ट है और फिर 1,16,000 का ओपन इंटरेस्ट है सीधा 48,500 पे। तो आप समझ सकते हो बात को, थोड़ा सा पुट साइड जाने में दिक्कत है बैंक निफ्टी में अभी। हाँ, मैं ही नहीं बोल सकता हूँ गिर नहीं सकती, लेकिन ट्रैप कर सकती है लोगों को, क्योंकि सपोर्ट कहीं है नज़दीक नज़दीक। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाकी इसको भी हम 10 बजे के बाद ही चेक करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।